नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 19 कितना देखेंगे, सेट नंबर 19। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 18 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर इसका रिवीजन नहीं किया तो जाकर फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये खान सर का दोस्तों हम लोग जो सीरीज 4 देख रहे हैं इसमें ये सेट नंबर 19 है, लेकिन इससे पहले हम लोग सीरीज 3 तक लगा चुके हैं। सीरीज 3 तक दोस्तों ध्यान रखना 120 प्लस हम लोग प्रैक्टिस सेट उसमें लगाए थे, ठीक है। और इससे पहले दोस्तों ध्यान रखना, जो भी टॉप प्रकाशन है मार्केट में सबका हम लोग रिवीजन लगभग पूरा कर लिए हैं, जिसमें यहाँ पे 170 प्लस हम लोग सेट लगा चुके हैं। 170 दोस्तों बहुत ही ज़्यादा होता है, ध्यान रखना इसको। 170 में अगर दोस्तों 100 से गुना करेंगे तो 17,000 क्वेश्चन होता है, मतलब कि हम लोग 17,000 क्वेश्चन का यहाँ पर हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। और दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा होता है। जिसका भी दोस्तों यहाँ पे 70 प्लस नंबर नहीं आ रहा है तो जाके फटाफट पहले दोस्तों वीडियो को रिवीजन कीजिए, ठीक है। पीछे का सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए। और दोस्तों ध्यान रखना, जिसका 70 प्लस नंबर आ रहा है डेली अभी रिवीजन करते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम होगा, ठीक है। अगर अभी छोड़ देंगे या ढीला पड़ जाएंगे तो फिर आपका 70 प्लस से दोस्तों कम हो जाएगा नंबर, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए आपको बोल रहे हैं डेली रिवीजन जरूर कीजिए, एक सेट किसी भी टाइम में आप जरूर रिवीजन कीजिए। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, विगत 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्न भी इसमें शामिल है। री एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण सीट ये रहने वाला है। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, अगर इसका PDF चाहिए तो PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप PDF भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है। जब संसार की कार्य के असारता का अनुभव पर दोस्तों यहाँ पे हृदय में तत्व ज्ञान, ठीक है, उसके बाद आपका क्या कर रहा है, वैराग्य भावना जागृत होती है, तब कर रहा है कि किस रस की दोस्तों जो है निष्पत्ति होती है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये शांत रस। क्या होगा, ये शांत रस। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करके गैर यानी कि उपसर्ग का अर्थ बताना है। गैर उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, तो सभी को दोस्तों पता होना चाहिए। उपसर्ग किसे कहते हैं, किसी भी शब्द के पहले जो दोस्तों अर्थ लगता है, ठीक है, और किसी भी शब्द के बाद में जो लगता है वो प्रत्यय होता है। तो किसी भी शब्द के पहले उपसर्ग, ध्यान रखना। तो गैर आपसे पूछ रहे हैं कि उपसर्ग का अर्थ क्या है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर निषेध। क्या होगा, ये निषेध। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि हिंदी भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ उसका सही अनुक्रम आपको चुनना है। राइट आंसर डी हो जाएगा, ये पहले पाली होगा, उसके बाद आपका हो जाएगा प्राकृतिक भाषा में, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी हुआ। ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे। और दोस्तों इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, किस शब्द का दोस्तों यहाँ पे रचना कर कि प्रत्यय से हुआ है, यानी कि प्रत्यय से शब्द से रचना आपसे पूछ रहा है कि कौन सा हुआ है। तो याद रखेंगे इनमें से आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इन सभी दोस्तों जो आपका ये है उपसर्ग से ये इसका जो है रचना हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करें कि दीर्घ स्वरों का समूह आपको चुनना है। दीर्घ स्वरों का समूह आपको यहाँ पे चुनना है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा आपका, आ हो जाएगा, उसके बाद दीर्घ ई, उसके बाद दुर्घ उ, उसके बाद ए। ऑप्शन ए यहाँ सॉरी बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित विकल्प में कह रहा है कि अशुद्ध वाक्य का चयन कर रहा है। अशुद्ध वाक्य को यहाँ पे चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों आपका ए जो लिखा हुआ है, वहाँ जाने से तुम्हें क्या लाभ प्राप्त होगा, ये आपका क्या है, अशुद्ध लिखा हुआ। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट होगा। और दोस्तों बाकी आपका जो तीनों आपका सेंटेंस है ये आपका सही लिखे हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करे कि विलोम शब्द का चयन करना है रिक्त में, ठीक है। झोपड़ी में रहने वाले डैश के स्वप्न देखते हैं। तो झोपड़ी में रहने वाले दोस्तों जो स्वप्न किसका देखता है, तो महल का। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, सर्वनाम। देखिए सर्वनाम करे कि कितने भेद होते हैं सर्वनाम के, तो याद रखेंगे सर्वनाम का भेद कितना होता है, तो ये आपका 6 प्रकार का। कितना, 6 प्रकार के। ऑप्शन बी आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, एक भेद या प्रकार एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो इसलिए आप जरूर भेद और प्रकार को भी अच्छे से याद रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, अगर दोस्तों आपसे हिंदी में 10 क्वेश्चन पूछे तो 10 में 8 से 9 आपका 100% सही करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके स्कोर यहाँ पे भी आपका भागेगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट पे क्या कर रहा है, द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं। तो द्वंद्व समास के दोस्तों जो भेद होता है कितना होता है, तो याद रखेंगे ये 3 भेद होते हैं। कितने, 3। ऑप्शन यहाँ से बी आपको याद रखना है। और दोस्तों याद रखना, समास अगर पूछे कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपका 6 प्रकार का, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करे कि आग में घी डालना। क्या यहाँ पे आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा आपका किसी के क्रोध को भड़काना। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे देखेंगे आपको यहाँ पे पूछ रहा है द सिनोनिम ऑफ सैड। सैड का दोस्तों जो है आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, समान शब्द वाला यहाँ पे चुनना है। ठीक है, सिनोनिम का मतलब आपको याद रखना है समान। ठीक है, समान, सेम जैसा, यानी कि सैड का आपको पूछ रहा है सेम क्या होगा, तो याद रखेंगे ग्लूमी। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, समवन कर रहा है कि मी देयर इज, उसके बाद क्या है, देयर इज बिन एन एक्सीडेंट, उसके बाद दिया है ऑफ द मोटरवे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, टोल्ड, समवन टोल्ड। ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। और ध्यान रखना, बार बार हम बोलते आ रहे हैं, कोई भी इंग्लिश को स्किप करके नहीं चलेंगे, डेली रिवीजन करेंगे। 3 से 4 नंबर आपका ऐसे भी सही होने लगेगा। और दोस्तों ध्यान रखना, 304 नंबर आपका दोस्तों बहुत ही ज़्यादा होता है इंग्लिश में। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, 304 नंबर आपका सही होगा तभी जाके आप 70+ स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, द एंटोनम ऑफ विस्पर। विस्पर का दोस्तों यहाँ पे एंटोनम पूछ रहा है, यानी उल्टा पूछ रहा है, तो याद रखेंगे आपका शॉर्ट। क्या होगा ये, शॉर्ट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करेक्ट द एंटोनम ऑफ नोविस। एंटोनम ऑफ यहाँ पे नोवाइस, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, एक्सपोर्ट। क्या, एक्सपोर्ट। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, विल यू प्लीज टॉक मोर, तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों खाली स्थान में क्या होगा, तो ये क्वेंटली। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे, ही टॉक्ड, उसके बाद डैश अबाउट द प्लेस द हैड विजिटेड। दोस्तों यहाँ पे खाली जगह पे क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे इंटरेस्टिंगली। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे, द कॉल टू कॉल ए स्पीड। ठीक है, मीन्स दोस्तों जो है क्या होगा, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, टू स्पीक विदाउट मीनिंग वर्ड। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि विच वर्ड ऑफ अपोजिट मीनिंग। अपोजिट मीनिंग दोस्तों आपको चुनना है किसका, रेटिसेंट का। रेटिसेंट का दोस्तों अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, तो ये आपका वोकल। ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, स्पीक आउट द करेक्ट स्पेलिंग अमॉन्ग द फॉलोइंग वर्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे क्या होगा, ये प्लेटिट्यूड। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करेंगे व्हाट ऑफ द सिमिलर मीनिंग ऑफ एंटागोनिस्ट। ठीक है, एंटागोनिस्ट का आपको पूछा है सिमिलर मीनिंग क्या होगा, तो ऑप्शन में दोस्तों आपका सी हो जाएगा, ये अपोनेंट। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अब जीएस देखेंगे। यहाँ पे हम लोग कह रहे कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो याद रखना दोस्तों ये 8.3 मिनट लगता है। ऑप्शन यहाँ से सी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा, यानी कि दोस्तों शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना इसको। इसका राइट आंसर आपका 74वां संविधान संशोधन। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कर है कि किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार दोस्तों जो है आपका क्षेत्राधिकार, ये किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, तो याद रखेंगे आपका हो जाएगा संसद द्वारा विधि बनाकर। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिपरिषद जो है ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो याद रखेंगे लोकसभा के प्रति। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। उसमें ध्यान रखेंगे आपका जो अनुच्छेद है ये आपका 75 का 3 में ये वर्णन है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। देखिए भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये संवैधानिक उपचार का अधिकार। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखना ये दोस्तों आपका जो है कितने अनुच्छेद में वर्णित है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 32 में। कितना में, 32 में। नेक्स्ट पे क्या पूछा है, लोकसभा का रहा है यहाँ पे कि सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसका देख रेख में कार्य करता है। लोकसभा का सचिवालय है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्न में से करके किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है। राज्य का दोस्तों राज्यपाल नहीं करता है, किसकी नियुक्ति, याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इसकी दोस्तों नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो किसके अंतर्गत किया गया था, तो सभी को पता है, राइट आंसर कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। उसमें ध्यान रखना आपसे पूछे कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ, तो याद रखेंगे 26 नवंबर को।
26 नवंबर 1949 को। और पूछे लागू कब हुआ, तो याद रखना 26 जनवरी 1950 को दोस्तों ये लागू हुआ था। इसी दिन हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं, तो याद रखना गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि भारतीय संसद में निम्न में से कौन कौन सम्मिलित है। दोस्तों यहाँ से दो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछे कि संसद में या भारतीय संसद का दोस्तों कितने सदन है, तो याद रखना 2 सदन होता है ओनली, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। अगर आपसे पूछे संसद के कितने अंग होता है, तो याद रखना 3 होता है, उसमें राष्ट्रपति जुट जाता है। कई बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, कन्फ्यूजन होता है, आप अच्छे से याद रखेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे भारतीय संसद में कौन कौन सम्मिलित हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि संसद के दोनों सदनों का दोस्तों जो है बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए यहाँ पे अध्यक्षता पूछा था, अध्यक्षता दोस्तों जो करता है ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन, लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ से आपसे पूछे कि यानी कि दोस्तों जो है दोनों सदन का संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। बुलाता कौन है, तो याद रखेंगे राष्ट्रपति को। अध्यक्षता कौन करता है, तो याद रखेंगे लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा अध्यक्षता करता है, ठीक है, ध्यान रखना। और दोस्तों याद रखना ये संयुक्त बैठक दोस्तों बुलाता है कितने अनुच्छेद के तहत, याद रखना ये अनुच्छेद 108, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, जनहित याचिका कहां पर प्रस्तुत की जाती है। जनहित याचिका PIL जो है ये कहां पर प्रस्तुत की जाती है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों जगहों में, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पे डेली हम लोग 8 बजे सेट प्रैक्टिस लगाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ये 8 बजे सेट प्रैक्टिस आता है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे ये खान सर का दोस्तों है सीरीज 4 के रूप में हम लोग 19वां सेट देख रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 18 तक का रिविजन कर चुके हैं। और दोस्तों ध्यान रखना इससे पहले हम लोग सीरीज 1, 2, 3 ये तीनों सीरीज मिला के 120 प्लस प्रैक्टिस सेट हम लोग लगा चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे जो भी टॉप प्रकाशन है मार्केट में सभी का अगर जोड़ दे तो 170 प्लस हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। आप अगर इन सभी का रिवीजन नहीं किए हैं या आपका 70 प्लस नंबर नहीं आ रहा है तो इन सभी का पहले जाके रिवीजन अच्छे से कीजिए। अलग अलग प्लेलिस्ट सभी का बना दिए, ठीक है, ध्यान रखने चीज़ को। नेक्स्ट में देखिए क्या पूछ है, राज्यपाल को कह रहे कि पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है राज्यपाल को, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्न में से कह रहे कि किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना किया था। कौन सी राज्य पूछ रहा है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये महाराष्ट्र। कौन, महाराष्ट्र। और दोस्तों ये पूछे कब, तो याद रखना 1971 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, कौन सी समिति कह रहे कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित दोस्तों कौन सी समिति नहीं है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति। ऑप्शन यहाँ से ए आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित, ठीक है, हिमाच्छादित उसके बाद पर्वत चोटी है, तो कौन सा है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा नंदा देवी। क्या होगा ये, नंदा देवी। ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है नंदा देवी पर्वत कहाँ है, तो याद रखेंगे उत्तराखंड में। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, टिहरी के यहाँ पे टिहरी जल विद्युत परियोजना कार्य के निम्नलिखित में से किन दो नदी पे बनी हुई है। किन नदी पे टिहरी जल विद्युत परियोजना, याद रखेंगे आपका भागीरथी और यहाँ पे भिलंगना नदी। इसको दोस्तों याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्यक्रम मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था दोस्तों जो है जारी करता है, पूछ रहा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका UNDP। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कह रहा है कि विश्व बैंक की कौन सी दोस्तों संबंध संस्था है जो विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करता है। तो कौन सी ऐसी संस्था है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना आप लोग ढीला नहीं पढ़ेंगे, ढीला पढ़ेंगे तो जो अभी नंबर आ रहा है आपका 70 प्लस फिर वो घट जाएगा, उसको दोस्तों लाने में बहुत ही मेहनत लगेगा फिर, इसलिए किसी भी टाइम में आप जरूर एक सेट लगाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। वैसे दोस्तों सेट आपका डेली 8 बजे चलेगा, लेकिन आप जब भी टाइम आपको मिले सेट जरूर लगाना, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार कार्य की जनसंख्या में वृद्धि होती है। ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे कौन सा हो जाएगा, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि जो होती है किस क्रम में, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये ज्यामितीय क्रम। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के फिलिप्स वक्र कार्य के किसके मध्य संबंध को व्यक्त करता है, किसके मध्य दोस्तों यहाँ पे संबंध को व्यक्त करता है, तो याद रखेंगे ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के निम्नलिखित में से कार्य के पूंजी का संग्रहण पुस्तक का लेखक कौन है, तो पूंजी का संग्रहण पुस्तक का लेखक याद रखेंगे कौन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। ऑप्शन यहाँ से ए आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 1000 दोस्तों पुरुष के पीछे कितनी स्त्री की संख्या है। देखिए ऑप्शन में दोस्तों आपका 943 नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन आपको लगभग में 940 मारना है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा, लेकिन आपको 943 आपको याद रखना है भारत का लिंगानुपात, ठीक है, ये भारत का है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कार्य कि राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय विकास समिति का दोस्तों जो अध्यक्ष होता है कौन होता है, ये स्वयं भारत का प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, वर्तमान प्रधानमंत्री। ऑप्शन ऐसे ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कार्य कि कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। रबर की खेती दोस्तों किया जाता है सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है, तो याद रखेंगे केरला में। कहाँ, केरल में। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से करके कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है। राजकोषीय नीति का भाग ऑप्शन में बताने का कौन सा है, तो याद रखेंगे कर नीति। कर नीति एक राजकोषीय नीति है। ऑप्शन आपको बी यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादन किया है। व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत दोस्तों जो प्रतिपादित किया है किसने, तो याद रखेंगे हार्टे। क्या होगा ये, हार्टे। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की दोस्तों संख्या की सीमा जिसमें पर्यावरण समर्थन कर सकता है, पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाता है। ये दोस्तों क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे इसे बोलते हैं हम लोग वहन क्षमता। क्या, वहन क्षमता। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है आपसे पूछ रहा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विदेश व्यापार का नियमन। क्या होगा, विदेश व्यापार का नियमन। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है जैव विविधता में परिवर्तन होता है। जैव विविधता में दोस्तों जो परिवर्तन होता है कैसे, तो याद रखेंगे भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे दोस्तों यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है वो कहाँ स्थित है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क दोस्तों ये कहाँ है, तो याद रखेंगे आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना अब जो है एक ग्रुप बना रहे हैं उसमें उसी को ऐड करेंगे जो डेली यहाँ पे सेट लगाता है। डेली उसको दोस्तों जो है पहले 1 घंटा पहले उसको पीडीएफ दे देंगे, वो बना के फिर दोस्तों यहाँ पे वीडियो के माध्यम से उसको मिलाएंगे, अच्छे से डिस्कशन करेंगे। इससे क्या होगा कि और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और दोस्तों जो है नंबर में भी इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। जो भी जुड़ना चाहते हैं हम व्हाट्सएप दोस्तों कम्युनिटी में दे दिए व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप हाई लिख के कॉमेंट करके हाई लिख के आप जरूर भेजना। ठीक है, जिसको भी जुड़ना है और जो दोस्तों यहाँ पे डेली मेंटेन रह सकता है वही। ठीक है, ध्यान रखना चीज़। नेक्स्ट पे देखिए क्या करके पीओ, क्या यहाँ पे POC यहाँ पे SO, ठीक है, यानी कि पोस्को यानी कि क्या हो जाएगा पोस्को यानी POCOSO कानून दोस्तों संबंध। ये दोस्तों जो संबंध है किससे, याद रखेंगे आपका बच्चों से। किससे संबंधित हो जाएगा ये, बच्चों से। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। तो ध्यान रखना ये कानून जो लाया गया था कब लाया गया, तो याद रखना ये 2012 को लाया गया। कब, 2012 को। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा, ये बच्चा के लिए कानून बना था। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करेंगे निम्न में से कौन सा राज्य, ठीक है, कौन से राज्य या प्रस्तावित किसाऊ बांध, क्या यहाँ पे किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित यानी होंगे, लाभान्वित होंगे यानी कि किसाऊ बांध दोस्तों पूछ रहे हैं कि कहाँ है, तो याद रखेंगे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोस्तों इससे लाभान्वित होते हैं। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करें कि आउट ऑफ प्रिंट, क्या यहाँ पे आउट ऑफ प्रिंट, उसके बाद क्या है न्यूज़पेपर्स यानी कि जर्नलिज्म एवं एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। थोड़ा बड़ा नाम है दोस्तों, ध्यान रखना इस पुस्तक का लेखक कौन है, तो याद रखेंगे प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पनोह कर कि किस हिंदी यवन शासक पर प्रकाश डाला है, यानी कि मिलिंद पनोह में कर कि किस हिंद यवन शासक पे प्रकाश डाला है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये मिनांडर पर। किस पर, मिनांडर। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, किस वे यानी कि दोस्तों करेंगे किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण, क्या यहाँ पे वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख दोस्तों जो है मिलता है। तो याद रखना दोस्तों, वर्ण का जो उल्लेख मिलता है किस ग्रंथ में, तो ये आपका ऋग्वेद में। किस में? ऋग्वेद में। और दोस्तों यही वेद आपका क्या है, सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे कारण नहीं था, आपसे पूछ रहा है गुप्त साम्राज्य के बारे में। याद रखेंगे आपका डी हो जाएगा। अरब आक्रमण से दोस्तों इसका कोई रिलेशन नहीं था। बाकी हून आक्रमण, प्रशासन एवं सामंतीय ढांचा, उसके बाद उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, ये दोस्तों आपका डी यहाँ से रंग हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत के पतन के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया। तो स्वर्ण मुद्रा का दोस्तों सर्वप्रथम प्रचलन जो किया गया किस शासक के द्वारा, याद रखेंगे अकबर के द्वारा, ठीक है। इसी के शासनकाल को स्वर्ण दोस्तों काल भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन ऐसे ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश दोस्तों जो है ईस्ट इंडिया के द्वारा कौन बने थे, तो याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये एलिजाह इम्पे, एलिजाह एम्पे, ऑप्शन ऐसे ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी पूछ रहा है। तो याद रखेंगे ज्योतिबा फुले, क्या होगा ये ज्योतिबा फुले, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे हैं कि विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष दोस्तों जो नियुक्त हुए हैं कौन हुए। 13वां अध्यक्ष पूछ रहा है विश्व बैंक का। तो याद रखेंगे अभी दोस्तों कौन है, डेविड आपका मलपास, ठीक है, डेविड मलपास विश्व बैंक के अध्यक्ष 13वां। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे साइंस में क्या कह रहा है कि वेसिलस, उसके बाद क्या है थुरिन जियंजिस, ठीक है, उपयोग होता है। तो दोस्तों इसका जो उपयोग होता है किस में होता है, तो याद रखेंगे जैविक कीटनाशक के रूप में, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से करके कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सोचिए कौन सी गैस ज़्यादा जिम्मेदार होता है, ऑप्शन में आपका सी हो जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे यूरेनियम का समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में दोस्तों जो है बिजली के उत्पाद में करते हैं। याद रखना दोस्तों ये क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर यूरेनियम आपका दोस्तों 235, ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि बायोगैस का मुख्य घटक है, क्या यहाँ पे बायोगैस का मुख्य घटक ऑप्शन में क्या है, याद रखेंगे मीथेन। क्या है ये, मीथेन लगभग दोस्तों आपका 65% पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कार्य कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। सोलर सेल में दोस्तों उपयोग क्या होता है किसका, तो याद रखेंगे सिलिकॉन का, किसका, सिलिकॉन, ऑप्शन यहाँ से ए आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा एक पॉलीमर का यहाँ पे नहीं है, पॉलीमर नहीं है। तो पॉलीमर दोस्तों आपका नहीं है, तो याद रखेंगे आपका क्रेप्टो आपका जो है क्रेपोलेक्टम दोस्तों ये नहीं है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके कौन सा यहाँ पे विटामिन खून की थक्का बनाने के लिए चाहिए, बहुत ही आवश्यक होता है, ये ध्यान रखना। इसका राइट आंसर विटामिन के, क्या होगा ये विटामिन के हो जाएगा, खून की थक्का जमाने के लिए। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक बल्ब में दोस्तों फिलामेंट बना होता है किसका, तो सभी को पता है ये टंगस्टन, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कार्य कि विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है, किस विकिरण में, यानी कि दोस्तों रेंज में बताना है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये 200 से 280 nm, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे हैं कि उत्तल दर्पण सामान्यतः प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण सामान्यतः प्रयोग होता है किसमें, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये वाहन के पीछे के भाग को देखने के लिए इस दर्पण का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे हैं कि ऊष्माशोषी, क्या यहाँ पे ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया जो होती है आपका क्या होती है, तो याद रखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा जो है अवशोषित होती है उसे हम लोग ऊष्माशोषी बोलते हैं, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है अक्रिय गैस का आयनन विभव होता है, अक्रिय गैस का आयनन विभव होता है कितना, तो याद रखेंगे दोस्तों आपका कितना होता है, उच्च होता है, क्या होता है उच्च, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके फल एवं सब्जियों हमारे यानी कि भोजन का हिस्सा होती है क्योंकि वे उत्तेजित होते, वे दोस्तों उत्तेजित होता है किस रूप में, तो याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा क्रमानुकुंचन, क्रमानुकुंचन, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा क्रमाकुंचन।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, मिनी माता, क्या यहाँ पे मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण क्या होता है। तो इसका दोस्तों क्या है मुख्य कारण, तो पारद, क्या होगा ये, पारद का आपका दोस्तों विषाक्तता। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसकी कोई बीमा नहीं होती, किसका दोस्तों यहाँ पे कोई बीमा नहीं होता है। तो ये याद रखेंगे, स्ट्रेस यानी विकृति। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, इस्पात के गोले में कह रहा है कि पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है। तो याद रखेंगे आपका द्रव्यमान, क्या होगा ये, द्रव्यमान। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया दोस्तों जो करता है, किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है पूछ रहा है। तो याद रखेंगे आपका जगह गुरुत्वाकर्षण से, उसके बाद द्रव्यमान से। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा, इनमें से दोनों, ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, पृथ्वी के प्लायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा कितना चाहिए। तो कुल ऊर्जा दोस्तों चाहिए कितना, तो ऋणात्मक होना चाहिए, कितना, ऋणात्मक। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि वर्षा के बूंद का आकार गोलाकार होने का क्या कारण है। तो गोलाकार जो होता है दोस्तों याद रखना, ये जल के पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, एक दोस्तों यहाँ पे कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित करता है। तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र जो है दोस्तों किसे निरूपित करता है, किसके द्वारा। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये जल दोस्तों आपका जो है जीवशाला के द्वारा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पाद में उत्प्रेरक के रूप में दोस्तों प्रयोग होता है किसका, उच्च ऑक्टेन ईंधन में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर H2SO4, क्या होगा ये, H2SO4। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, रसोई की गैस जो दोस्तों है मिश्रण होता है किसका किसका, रसोई गैस में, यानी कि LPG। तो याद रखेंगे सी हो जाएगा ये, ब्यूटेन और प्रोटेन। ऑप्शन ब्यूटेन और प्रोपेन। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या आपका रॉकेट में ईंधन के रूप में करते हैं। रॉकेट के ईंधन के रूप में दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक ही तत्व के समस्थानिक में समान होगी, एक ही तत्व के समस्थानिक में समान होगी। तो क्या दोस्तों समान होगी, तो याद रखेंगे आपका ये इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोस्तों समान। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि क्लोरीन के यहाँ पे क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन का दोस्तों प्रयोग करते हैं किस रूप में करते हैं हम लोग, तो याद रखेंगे प्रतिरोधी के रूप में। किसके रूप में, प्रतिरोधी के रूप में। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा, यहाँ पे कह रहा है कि पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये ऑर्निथोलॉजी। क्या होगा ये, ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया दोस्तों जो है क्या कहलाती है। तो याद रखेंगे ब्रेलिंग। क्या होगा ये, ब्रेलिंग। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे शाखा जीवित जीवों की दोस्तों यहाँ पे 19 जातियों को अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया में संबंधित है, अंतःक्रिया से संबंधित है। तो याद रखें आपका क्या हो जाएगा ये, आइटो इकोलॉजी। ठीक है, आइटो इकोलॉजी। ऑप्शन यहाँ से ए आपको याद रखना है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा ये, स्व परिस्थितिकी। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि जापान में पाया या यूसो रोग जो है किसके कारण प्रदूषण से होता है। ठीक है, किसके प्रदूषण से होता है पूछ रहा है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका पीसीबी। क्या होगा ये, पीसीबी। ऑप्शन ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि एक समान वेग से चल रही गाड़ी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखा जाने वाला गेंद का दोस्तों पथ क्या होगा। तो देखा जाने वाला दोस्तों पथ क्या होगा, तो परवलय। क्या होता है ये, परवलय हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ये टेढ़ा मेढ़े। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैथ देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको एक व्यंजक दिया है, इसको दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है कि किसके बराबर होगा। देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये नीचे वाले को सभी को तोड़ेंगे। ठीक है, नीचे वाले को सभी को तोड़ेंगे तो आपको आएगा 15 बटे आपको 3√10
उसके बाद -3√5, ठीक है। यहाँ से 3 आप कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो आपका 5 दिया, ये कट जाएगा तो 5 बटे आपका क्या हो जाएगा √10 - √5। अब इसको दोस्तों क्रॉस मल्टीपल ऊपर नीचे गुना कर लेंगे, ठीक है। यानी ऊपर नीचे जो गुना करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा √10 प्लस आपका √5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे √10 और दोस्तों यहाँ पे प्लस आपका √5। अब देखिए a² और -b² का ये फार्मूला निकल गया, तो आपका क्या करना है 10 - 5 कर लेंगे। तो 10 - 5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों ये 5 कट गया, बचा कितना √10 प्लस √5। ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में आपका सी में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहे हैं आपको, फिर से दोस्तों रूट वाला सवाल दिया, आपको यहाँ पे निकालना है। देखिए घनमूल दिया है निकालने के लिए, तो यहाँ पे दोस्तों इसको क्या करना, अंदर अंदर पूरा गुना कर सकते हैं। तो पूरा गुना करेंगे तो आप लिख सकते हैं 3 यहाँ पे घन, उसके बाद इसको गुना जो करेंगे तो आपको 20 आएगा 00, उसके बाद 376। ये दोस्तों आपका जो है कि इसका क्यूब है, याद रखना 126 का क्यूब होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या है 126 इसका राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए आपको दोस्तों यहाँ पे एक परिकेंद्र से संबंधित सवाल दिया है, आपको डिग्री निकालना है, ठीक है। कोण OAC, इसका सॉल्यूशन आप लोग PDF से लेंगे। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए पूछ रहा है आपको दोस्तों यहाँ पे सभी को फार्मूला याद होगा, 10x + y बराबर क्या होता है, तो 10x प्लस आपका अगर प्लस रहे तो प्लस से ऊपर में होता है, ठीक है। 10y, ठीक है, 10y बटे आपका 1 - 10x × 10y होता है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 10x - y का भी लिखना, 10 + y, जैसे दोस्तों जो ऊपर यहाँ पे रहे वही यहाँ पे होगा और उसका उल्टा दोस्तों नीचे में होगा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस में हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेशन करेंगे, इसका मान आपको निकल जाएगा। इसका राइट आंसर जो निकलेगा आपको निकलेगा 94 का ए निकल जाएगा, 1/√3, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखें क्या पूछ रहे हैं आपको दोस्तों यहाँ पे 2 समीकरण दिया है, ठीक है। y² py + q बराबर आपका 0, उसके बाद y² qy + p बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मूल उभयनिष्ठ है, तो p + q + 1 बराबर मान कितना होगा, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर 0 होगा, ठीक है। इस सब सवाल को आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्ट। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे दोस्तों, क्या कर रहा है, अब देखिए यहाँ पे क्या रहा है, आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में आपको पूछ रहा है कि बाएं से आपको दाएं, बाएं से दोस्तों यहाँ पे दाएं में लगाया जाता है, इधर से इधर लगाया जाता है, ठीक है, बढ़ते क्रम में। इनमें कह रहा है कि दाएं से दूसरा कौन सा होगा, यानी कि दोस्तों दाएं से जो है दूसरा आपका कौन सा होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सभी को आप लोग भाग देंगे, इसको बढ़ते क्रम में लिख लेंगे, ठीक है। बढ़ते क्रम में लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे दाएं से दूसरा कौन सा आता है, तो ये आपका दोस्तों ए आएगा, आपका 4/7 आ जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे क्या पूछ रहे हैं आपको दोस्तों, यहाँ पे दिया है एक बल्लेबाज है जो 19वीं पारी में दोस्तों जो है 78 रन बनाता है 19वीं पारी में, तो उसका कह रहा है कि उसका औसत 2 क्या होता है, कम हो जाता है औसत से, तो 2 रन उसका कम हो जाता है। तो 19वीं पारी में के बाद उसका औसत रन कितना है पूछ रहा है। तो याद रखना यहाँ पे 18वीं पारी का हम लोग मान लेते हैं कितना x, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 18x टोटल हो गया और प्लस ये 19वीं पारी में 278 रन बनाता था, 18 ये हो गया और ये 19वीं पारी आपका 78 रन जोड़ दिए। इसका दोस्तों बराबर आपका 19वीं पारी का जो औसत निकालेंगे तो ये क्या होता है, आपका टोटल जो x माने हैं ये x में 2 कम हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कीजिए, तो 18x हो गया प्लस आपका 78 बराबर आपका 19x और -19 दोनों 38, ठीक है। यानी 18x 219x में से गया तो कितना x बचा, x बराबर आपको कितना निकल जाएगा 100 आपका 16, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x बराबर यानी कि दोस्तों 18वीं पारी तक इसका जो औसत था कितना 116 था, लेकिन 19वीं पारी में दोस्तों ये 78 रन ही बनाया, तो जिसके कारण इसका 2 औसत घट गया। तो यानी कि 19वीं पारी में 2 घटा देंगे तभी निकल जाएगा 19वीं, तो यानी कि 2 घटा दीजिए तो 114 इसका राइट आंसर हो जाएगा औसत, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है यहाँ पे कि एक निवेशक को एक बैंक जो है साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में मूल निवेश का 2 गुना राशि देता है, यानी कि दोस्तों आपका पी कितना हो गया x हो गया, और देता है रिटर्न टोटल कितना, मिश्र धन आपको देता है दोस्तों ये 2x देता है, तो ब्याज जो इंटरेस्ट हो गया ये कितना हो गया x हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों मांग क्या रहा है, रेट मांग रहा है, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुना 100, तो ब्याज आपका x निकला तो x गुना 100, ठीक है। उसके बाद मूलधन आप px माने हैं तो x, और दोस्तों यहाँ पे कितना समय दिया है 5 वर्ष, तो 5 x कट गया, 5 दूना आपका 10 यानी कि 20 5 7 यानी कि 20% इसका रेट, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे यहाँ पे दोस्तों इसको PDF लेके बनाएंगे, यहाँ पे बहुत ही लंबा प्रोसेस में चला जाएगा, PDF लेके बनाएंगे, PDF टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा।
नेक्स्ट पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किसी लड़के से किसी भिन्न का दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है कि इतना से निकालने के लिए कहा, यानी कि दोस्तों ये गुना करने के लिए कहा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि उन्होंने गलती से क्या किया, तो उसको दोस्तों जो है भाग दे दिया उससे, यानी गुना करने की जगह पे इन्होंने भाग दे दिया। तो भिन्न मान लेते हैं हम लोग x बटे वाई है, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या कर रहा है, ये भाग दे रहा है, तो भाग पहले निकाल लेते हैं। तो ये भाग का चिन्ह दे दिए 6/7। और दोस्तों इसको जो अगर माइनस करेंगे तो अंतर इसका कितना दे दिया आपका 13/17, यानी कि ये x बटे वाई आगे गुना जो करने के लिए वाला था 6/7। इसको दोस्तों जो है करेंगे तो ये आपको करना है कितने के बराबर 13/70 के बराबर, ठीक है। इसको यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन करेंगे, इसका सही आंसर आपको निकल जाएगा। x बटे वाई बराबर आपको कितना निकल जाएगा 3/5। ऑप्शन में देख लीजिए कितना में 3/5 ऑप्शन में आपका बी में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये था आपका जो हम लोग सीरीज 4 देख रहे थे, खान सर का 19वां सेट था उसमें, ठीक है। और इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 18 तक का रिवीजन कर चुके हैं। अगर उसका रिवीजन नहीं किया तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और जितना भी सीरीज का हम लोग यहाँ पे रिवीजन किए हैं सबका अलग अलग दोस्तों सीरीज बना दिए हैं। जो भी रिवीजन नहीं किए हैं तो जाके फटाफट कर लीजिए। हम लोग का टारगेट हमेशा 70+ रहना चाहिए, इससे कम आ रहा है तो अच्छे से आप रिविजन कीजिए, ठीक है। ध्यान रखना इसको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।